हेलो गाइस, बेस्ट होम डिज़ाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नए घर का डिज़ाइन जो कि 4 BHK है। यह घर हमने 25 फीट बाई 40 फीट के प्लॉट डायमेंशन में डिजाइन किया है और इस घर का ओरिएंटेशन नॉर्थ फेसिंग है। इस घर के टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो इस घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25 लाख से 30 लाख रुपए के बीच में आएगी और इस घर का कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर एरिया में किया जा रहा है। तो ये थी हमारे घर की कुछ बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। तो ये आ जाता है हमारे घर का मेन गेट जो कि नॉर्थ फेसिंग में रहेगा और यहाँ से घर का व्यू कुछ ऐसा दिखने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा पार्किंग एंड स्टेयरकेस एरिया जिसका साइज हमने दिया है 9 फीट बाई 17 फीट। ये आ जाता है हमारा फ्रंट पैसेज जिसका साइज हमने दिया है 9 फीट बाई 3 फीट 4.5 इंचेस। और आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा खूबसूरत सा लिविंग एरिया और इस लिविंग एरिया का साइज हमने दिया है 9 फीट 5 इंचेस बाई 9 फीट 4 इंचेस। हमने इस लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं बैक में वॉलपेपर का यूज किया है जो कि एशियन पेंट का वॉलपेपर रहेगा। आगे बढ़ते तो आ जाता है हमारा ये डाइनिंग एरिया और डाइनिंग एरिया का साइज हमने दिया है 14 फीट बाई 9 फीट 2 इंचेस। यहीं डाइनिंग एरिया से होते हुए हमने यहाँ पे एक हैंड वॉशिंग एरिया भी प्रोवाइड किया है और ये आ जाता है हमारा वॉशिंग मशीन या फिर वॉशिंग एरिया और यहीं से होते हुए आ जाता है हमारा ये कॉमन टॉयलेट जिसका साइज हमने दिया है 4 फीट 2 इंच बाई 7 फीट 6 इंचेस। अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू या फिर 2D प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने एक सेकेंडरी एंट्रेंस प्रोवाइड किया है जो कि पार्किंग एरिया से हमें डायरेक्ट डाइनिंग एरिया को कनेक्ट कर देता है। यहीं डाइनिंग एरिया से आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा किचन एरिया जिसका साइज हमने दिया है 7 फीट 1 इंचेस बाई 7 फीट 6 इंचेस। यह किचन पूरा मॉड्यूलर रहेगा। किचन से आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे हमने दिया है ये बेडरूम 1 जिसका साइज आ जाता है हमारा 10 फीट 8 इंच बाई 10 फीट 9 इंच का। आप यहाँ पे भी बैक पैनल में देख सकते हैं कि हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है जो कि एशियन पेंट का वॉलपेपर रहेगा। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे बेडरूम 2 का व्यू जिसका साइज हमने दिया है 12 फीट 5 इंच बाई 10 फीट 4 इंच का। इस बेडरूम में भी हमने बैक पैनल में वॉलपेपर का यूज किया है। इस बेडरूम में हमने एक अटैच टॉयलेट का प्रोविज़न दिया है जिसका साइज आ जाता है 7 फीट बाई 4 फीट 7 इंच का। इसी टॉयलेट से होते हुए हमने एक OTS भी प्रोवाइड किया है जिसका साइज आ जाता है 5 फीट बाई 4 फीट 7 इंच। ये OTS दोनों बेडरूम्स बेडरूम 1 और बेडरूम 2 को वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। हमने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का दोनों का सेम प्लान बनाया है तो हम इस वीडियो में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही 3D इंटीरियर वॉक थ्रू दिखा रहे हैं आपको क्योंकि हमारे दोनों फ्लोर्स की प्लानिंग सेम है। अभी आप देख रहे हैं हमारे बैल्कनी का व्यू।
और ये आ जाता है हमारे टेरेस एरिया का व्यू, जिसको हमने रूफ गार्डन में कन्वर्ट कर दिया है। और यह आउटडोर सिटिंग के लिए यूज होगा, क्योंकि हमारे पास बैल्कनी में स्पेस ज्यादा नहीं थी, इसलिए हमने टेरेस में आउटडोर सिटिंग का प्रोविजन दिया है। और यह टेरेस एक टेरेस गार्डन जैसा एक्ट हो जाएगा और ये आउटडोर सिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये था हमारे घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे घर का 2D प्लान। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। अभी आप देख रहे हैं हमारे घर का 2D प्लान। तो ये आ जाता है हमारे घर का ग्राउंड फ्लोर का 2D प्लान, जिसका एंट्रेंस हमने नॉर्थ फेसिंग पे दिया है, क्योंकि यह प्लॉट हमारा नॉर्थ फेसिंग का था। यहीं नॉर्थ फेसिंग से होते हुए हमने यहाँ पे जो रोड है यहाँ से एक एंट्रेंस प्रोवाइड किया, जो कि हमारा पार्किंग और आउटसाइड स्टेयरकेस के लिए हो जाएगा। आउटसाइड स्टेयरकेस इसलिए प्रोवाइड की गई है ताकि फर्स्ट फ्लोर को बाद में रेंटल पर्पज से यूज किया जा सके। यहीं एंटर करते ही सबसे पहले आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया, जो कि एक कार के लिए काफ़ी रहेगा और यहाँ पे बाइक एंड बाइसिकल्स दोनों यहाँ पे आ सकती हैं। यहीं लेफ्ट से होते हुए हमने एक पैसेज प्रोवाइड किया, जो कि एक स्मॉल गार्डन एरिया भी बन सकता है, और यही एक एंट्री पैसेज कहला जाएगा, जो कि डायरेक्ट हमारा ड्राइंग एरिया के लिए रहेगा, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 9 फीट 5 इंचेस बाई 9 फीट 4 इंचेस का। यहीं ड्राइंग एरिया से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया एंड लिविंग एरिया, जिसका साइज हमने दिया है 14 फीट बाई 9 फीट 2 इंचेस का। यहीं डाइनिंग एरिया से होते हुए हमने एक हैंड वॉशिंग एरिया का प्रोविजन दिया है, और यहाँ पे हमने एक वॉशिंग एरिया का प्रोविजन दिया है, जो कि वॉशिंग मशीन के लिए आ जाएगा। और ये आ जाता है हमारा कॉमन टॉयलेट, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 4 फीट 2 इंच बाई 7 फीट 6 इंच का। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने एक सेकेंडरी एंट्रेंस प्रोवाइड किया है, जो कि डायरेक्ट हमारा पार्किंग से एक्सेस प्रोवाइड कर देता है डाइनिंग एरिया को। आगे बढ़ते तो यहीं डाइनिंग एरिया से कनेक्ट होते हुए हमने एक किचन एरिया का प्रोविज़न दिया है, जो कि 7 फीट 1 इंच बाई 7 फीट 6 इंच का साइज का है। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा बेडरूम 1, जिसका साइज हमने दिया है 10 फीट 8 इंच बाई 10 फीट 9 इंच का। और इस बेडरूम का वेंटिलेशन यहाँ पीछे OTS से होगा, जिसका साइज हमने दिया 5 फीट बाई 4 फीट 7 इंच का। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है बेडरूम 2, जो कि मास्टर बेडरूम कहलाएगा, और इस बेडरूम का साइज आ जाता है 12 फीट 5 इंच बाई 10 फीट 4 इंच का। इस बेडरूम में हमने एक अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है, जिसका साइज आ जाता है 7 फीट बाई 4 फीट 7 इंच का। और इस टॉयलेट और बेडरूम 2 का वेंटिलेशन भी यहीं OTS से होगा। तो ये था हमारे ग्राउंड फ्लोर का प्लान। ऐसा ही सेम प्लान हमने फर्स्ट फ्लोर में भी रिपीट किया है, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट की डिमांड थी। तो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको भी आपके घर का 2D प्लान चाहिए या फिर 3D इंटीरियर वॉक थ्रू चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट जरूर करें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम कौन से गैजेट्स का यूज़ करते हैं या फिर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या वीडियो बनाने में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक बार ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक द वीडियो।